औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मावन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं इल्म व अदब पर। आप जानते हैं हम साले वल उर्दू की वीडियोस कर रहे हैं नई बुक के मुताबिक, और उस हवाले से आज हम अहमद फराज की गज़ल कर रहे हैं। इसकी डेट स्टूडेंट्स पहली वीडियो हो चुकी जिसमें हमने पहले दो अशार की तशरीह की, और अब हम शुरू करेंगे शेर नंबर 3 की तशरीह से। लेकिन इससे पहले कि मैं शेर की तशरीह शुरू करूं, उनके यही अशार खुद अहमद फराज साहब की अपनी ज़बानी सुने। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बहुत शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, वाह कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। सिलसिले तो जी, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। आप अहमद फराज साहब को सुन रहे थे उनकी अपनी आवाज में। हिजर कहते हैं जी जुदाई को, जुदा होना, आशिक का महबूब से अलग हो जाना। आपको पता हो डेयर स्टूडेंट्स की उर्दू अदब का बुनियादी मौजू हिजर व वसाल ही है। हिजर आशिक का महबूब से अलग हो जाना, बिछड़ जाना। विसाल आशिक का महबूब से मिल जाना। तो आशिक बेचारे की सारी ज़िंदगी हिजर की तकलीफ़ों में गुजरती है, विसाल की तमन्ना में गुजरती है। वही बात यहाँ की जा रही है कि कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना। जाना महबूब यानी कोई बहुत करीबी दोस्त, अजीज़, महबूब की तरफ इशारा है। तो देख कितना आसान था कि मुझे मौत आ जाती तेरे हिजर में, यानी वो जिंदगी जो तुम्हारे बगैर जी रहा हूं तो उससे तो बेहतर था मौत आ जाती। तो कितना ये कह देना आसान है, ये कह देना आसान है कि मैं मर जाता, लेकिन फिर भी एक उम्र लगी, बहुत वक्त लगा जान से जाते जाते। यानी मेरे महबूब तुमसे जुदा होकर जो जिंदगी गुजारी इतनी तकलीफ में, उससे तो मौत बेहतर थी, मर जाना बेहतर था। लेकिन मौत भी इस तरह तो नहीं आती है ना अचानक, मौत भी आते आते आई। मौत आते आते आई का क्या मतलब कि सारी जिंदगी महबूब की याद में, महबूब की हिजर में गुजार दी। तो वो जो एक इंतजार की कैफियत होती है, हिजर की कैफियत होती है, हिजर की जो तकलीफ होती है, उसका इजहार है इस शेर में कि तमाम जिंदगी ही मुसीबतों और तकलीफों में कटी। ठीक है जी, हिजर की तकालीफ का यहां बयान किया गया। महबूब की जुदाई का गम इतना शदीद था कि बज़ाहिर तो लगता था मरना आसान है, कि महबूब की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन मरना भी आसान नहीं था। एक उम्र लगी जान से जाते जाते, यानी जुदाई की अजियत को झेलते झेलते भी एक उम्र गुजर गई। एक उम्र गुजर गई यानी आप समझें कि तमाम उम्र ही गुजर गई। तो जनाब ज़ेरे तशरीह शेर में लफ्ज जो आए ना, कितना आसान था, इसके अंदर एक दाखिली तजात मौजूद है। ठीक है, यानी आसान नहीं था, यानी जिस काम को आसान समझ रहा था नामुमकिन हद तक मुश्किल था, इतना आसान नहीं होता मरना। लफ्ज जाना क्लासिकली शायरी का एक बड़ा दिलकश हवाला है। यहाँ एक कुर्ब की इंतहा, उन्स मोहब्बत की इंतहा का इजहार होता है लफ्ज जाना में। इस लफ्ज की मौजूदगी शेर के दर्द को मजीद शख्सी बना देती है, मजीद लतीफ बना देती है। गोया कि आशिक महबूब से बराह रास्त मुकालमा कर रहा है, बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा है, खताब कर रहा है, और
اور اسے اپنی کیفیت بتا رہا ہے کہ تم جانتے ہو تمہاری جدائی میں میری زندگی کس تکلیف اور کس اذیت میں ہے، اس کا اظہار آپ اس شعر میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ زیر تشریح شعر کا جو مصرع اول ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کی جدائی میں مرنا تو جیسے کوئی بڑی معمولی بات تھی، لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا۔ اگر واقعی مر سکتا تو کب کی موت آ چکی ہوتی۔ یہاں کہا گیا نا آسانی، تو یہ آسانی میں ایک شدید طنز موجود ہے۔ گویا محبوب کی جدائی اتنی اذیت ناک ہے کہ وہ مرنا چاہے تو مرنا بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ایک دفعہ موت آ جائے تو غموں سے چھٹکارا مل جاتا ہے نا، لیکن عاشق کی قسمت میں غموں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کی قسمت میں تو یہ ہے کہ تا زندگی غموں کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اس شعر میں لفظ ہجر یعنی جدائی، دوری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ شخص دور چلا جائے تو جدائی میں مرنا یعنی اپنی جان دینا ایک آسان عمل ہے، لیکن اس کی یاد میں مرنا تڑپنا زیادہ مشکل ہے، اور اسی تکلیف اذیت میں ہی شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی گزر رہی ہے۔ جانا کا لفظ مخاطب کی طرف سے ایک محبت بھری اپیل کے طور پہ سامنے آیا ہے، جس کا مقصد اپنی محبت کو پیش کرنا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جب انسان محبت میں مبتلا ہو تو اس کا دکھ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوری یا جدائی میں مرنے میں بھی ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک تکلیف کا استعارہ ہے جو انسان کو محبت میں ملتی ہے، یعنی محبت میں پہنچی ہوئی تکلیف بھی شاید انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ پھر آ گیا پھر بھی ایک عمر لگی، پھر بھی ایک عمر لگی، یعنی یہ وقت کی طوالت کو کہ اذیت کے لمحات مختصر نہیں ہے، طویل ہیں اور طویل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں شاعر اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جہاں محبوب سے جدائی کے بعد زندگی محض سانس کا ایک تسلسل نہیں ہوتا بلکہ درد کا متواتر سلسلہ بن جاتی ہے۔ زندگی صرف سانس کے آنے جانے کا نام نہیں ہے، وہ ایک درد بھری زندگی جی رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، موت جو کہ انجام ہے اس شعر میں ایک آرزو بن جاتی ہے، کیونکہ ایک تصور یہ ہے کہ انسان مرتا ہے تو غموں سے نجات پا جاتا ہے، لیکن شاعر کی زندگی میں بھی غم باقی ہے۔ جی، تو موت کا انتظار ایک تپتی ہوئی انتظار گاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں جاتے جاتے کے الفاظ میں گہرا کرب ہے، گہرا دکھ ہے۔ اس چیز کا اشارہ موجود ہے کہ محبوب کی جدائی کا عمل اتنا آسان نہیں ہے، اس کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ زندگی کی طوالت دکھوں کے اثرات کا ذکر ہے اس شعر کے اندر۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہجر میں مرنا ایک لمحے کی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس پر قابو پانے میں ایک عمر گزر جاتی ہے، یعنی ساری زندگی ہی اذیت میں گزر جاتی ہے۔ یہ شعر صرف محبت اور ہجر کی شدت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ وجودی کرب جو تکلیف ہوتی ہے، انسانی برداشت کی حدوں کا امتحان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر ایک روایت ہے کہ درد کے ساتھ جینے کی المناک روایت، اس کا بیان ہے اس شعر کے اندر۔ شاعر کہتا ہے جدائی اتنی تکلیف دہ تھی کہ اگر صرف مرنے سے ہی نجات مل جاتی تو کب کا مر چکا ہوتا، لیکن یہ تو دکھ ایسا ہے جو فوری موت بھی نہیں دے رہا اور دھیرے دھیرے عاشق کو کھا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کو چھلنی کر رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب عشق اور وجود کی کشمکش ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں، عشق کہتا ہے مر جانا چاہیے، لیکن وجود کہتا ہے ابھی زندہ رہنا ہے۔ انسانی وجود کیا کہتا ہے؟ یہ دونوں میں کشمکش چل رہی ہے۔ عشق کہتا ہے جدائی ناقابل برداشت ہے، وجود یعنی جسم کہتا ہے کہ ابھی سانس باقی ہے، چاہے زندگی عذاب میں ہی گزرو مگر ہر حال میں جینا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت عکاسی ہے اس کشمکش کی۔ احمد فراز کو خود بھی زندگی میں محبت، جدائی، جلا وطنی، کیونکہ حکومت کے خلاف بات کرتے تھے اور احتجاج کے سخت تجربات سے گزرے، تو یہ شعر جہاں ان کی اپنی شخصیت کا عکاس معلوم ہوتا ہے، لیکن بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے ذاتی تجربات کو ایک آفاقی رنگ دے دیا کہ ظلم کے خلاف بولنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جب ظالم حکومت کی بات ہوتی ہے تو یہ فیض صاحب کے یہاں بہت زیادہ کیفیت ملتی ہے کہ وہ محبوب کو بھی
जिस तरह एक जालिम हुक्मरान होता है, जो जालिम संगदिल है, वो महबूब को भी उस तरह संगदिली के मायनों में लेते हैं। ठीक है जी। तो एक उम्र लगी जान से जाते जाते, ये जहां महबूब की जुदाई का दुख है, वो आप ये भी समझ लें, वो अलमिया भी है कि जब जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद करता है तो उसकी जिंदगी में तकालीफ आती हैं जिनका सामना अहमद फराज ने किया। अदबी सनतें देखें जी, सनद तजाद है। कहा गया आसान था मरना, एक तरफ तो कहा गया आसानी थी, और फिर कहा गया उम्र लगी जान से जाते जाते। तो इसका मतलब है कि मुश्किल था, यानी आसानी मुश्किल दोनों कैफियत हैं। तो सनद तजाद है। सनद इस्तारा भी है। इस्तारा यानी अल्फाज कुछ और हो, मफहूम कुछ और हो। एक उम्र लगी जान से जाते जाते, तो ये उम्र लगी यानी जिंदगी का जो मौत की तरफ सफर है, और ये बड़ा तकलीफ दे सफर वो बयान कर रहे हैं, उस तरफ इशारा भी है। सनद तकरार है जी, जाते जाते सूतियांग है। सनद खताब भी है कि महबूब को बराह रास्त एड्रेस किया जा रहा है, मुखातिब किया जा रहा है। हवाले के अशार की तरफ आए जी। मीर तकी मीर का खूबसूरत शेर, रोते फिरते हैं सारी सारी रात, रोते फिरते हैं सारी सारी रात, अब यही रोजगार है। रोजगार यानी जिंदगी अब ऐसी गुजरेगी, यानी जिस तरह फराज कहते हैं जिंदगी तकलीफ में गुजरी, उसी कैफियत का इशार है। गुलजार का खूबसूरत शेर देखें, जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी है। और फैज साहब का शेर देखिए, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे। यानी इंतजार की कैफियत देखिए, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे। शबे फिराक ये कहकर गुजार दी हमने, इंतजार में, जिसका फैसला भी जिक्र करते हैं। खुमार बाराबंकी का शेर देखें, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है। और जिगर मुरादाबादी का शेर देखिए, यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं। जी, तो ये मुकम्मल हुआ जी। बढ़ते हैं आगे चौथे शेर की तरफ। जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, पाबजौला ही सही नाचते गाते जाते। जी, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, पाबजोला ही सही नाचते गाते जाते। आप खुद सुन रहे थे अहमद फराज को। जश्न मक्तल, मक्तल होता है जी कत्ल होना। जश्न मक्तल कत्ल किए जाने का जश्न, ठीक है। यानी जब जालिम संग दिल किसी को मारता है तो उस पर जश्न करता है कि मैंने एक और बोलने वाली जबान को खामोश कर दिया, जुल्म को ललकारने वाले की आवाज को खामोश कर दिया। तो जो जालिम होता है वो मजलूम को कत्ल करके जश्न भी मनाता है कि अब एक और आवाज खत्म हो गई जो मेरे खिलाफ थी। तो जश्न मक्तल यानी जो जुल्म के खिलाफ एहतजाज करके मारे जाते हैं, उसका जश्न की बात हो रही है। बरपा होना, मुनक्कद होना, यानी एक जश्न का एहतमाम किया जाता है मारने के बाद, उस तरफ इशारा अदबी टर्म है। पाबजोला, पाबजोला जी आप किसी को मुकैयद करना, आपने देखा होगा वो कैदियों को बेड़ियां डाली जाती हैं, जंजीरें डाली जाती हैं, तो वो आपने शुरू में तस्वीरों में देखा, वो जंजीरें जो पहनाई जाती हैं उनको कहा जाता है पाबजोला ही सही। लेकिन यहाँ इसका मतलब है, पाबजोला का मतलब जो चलने से माजूर हो, यानी जो माजूर, अब देखिए जो जेल में गिरफ्तार है वो क्या कर सकता है, वो तो पहले से गिरफ्तार है, तो ये मजबूरन के मायने में आ रहा है पाबजोला ही सही। शेर समझ लीजिए, वो कहते हैं कि अगर जालिम जुल्म को रोकने के लिए
अगर जालिम जुल्म को रोकने के लिए कत्ल का एहतमाम करता तो हम भी शामिल होते। क्यों? कि फराज भी जुल्म के खिलाफ एक मुअस्सर आवाज है। फराज भी जुल्म के खिलाफ एक मुअस्सर आवाज है। वो कहते हैं कि अगर जालिम ये जश्न बर्पा करता तो हम भी उसमें शामिल होते, यानी कत्ल होने वालों में, जान देने वालों में हम भी शामिल होते। देखिए, अजीम मकसद के लिए, बड़े मकसद के लिए जान देना बड़ों का शेवा रहा है। ठीक है जी, मरना तो सबने था, मरना तो सबने है, लेकिन जो किसी बड़े मकसद के लिए जान दे गया वो मरने के बाद भी ना मरा, वो मरने के बाद भी जिंदा रहा। ठीक है जी, तो उसी खूबसूरत शेर की तरफ इशारा है कि अगर हमसे कुर्बानी तलब की जाती तो हम जरूर नाचते गाते जाते। कितना खूबसूरत शेर है जी। तो मफहूम देखिए, अजीम मकासद के लिए कुर्बानी, यानी अजीम मकसद के असूल के लिए जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए, और यही बात वो यहां कर रहे हैं। तशरीह की तरफ आए। जश्न मक्तल का लफ्ज यहां मौत या परेशानी की तरफ इशारा है। ठीक है जी, जिसे एक जश्न में बदल दिया गया। ठीक है, यानी मारने वाले के लिए जश्न ही है ना, मारने वाले के लिए वो जश्न ही है। ठीक है, शायर कहता है कि मकतूल का जश्न अगर बर्पा होता तो वो खुद भी उसमें शामिल होकर खुशी से हिस्सा लेता, यानी अगर मौत की गली से गुजरना होता तो वो भी उसमें पहुंचकर जश्न की तरह से जिंदगी के इस लम्हे को देता, यानी अपनी खुशी से जान कुर्बान कर देता, विलिंगली जान दे देता, एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़े अजीम मकसद के हसूल के लिए। पाबजोला, जंजीर में कैद होना, यानी शायर ने पाबंदियों या मुश्किलात को जाहिर किया है कि जिंदगी की मुश्किल तरीन सूरत में भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नाचते गाते जाते इस हालत की अक्कासी है कि वो भी खुशी और तहम्मुल के साथ परेशानियां बर्दाश्त करनी चाहिए, और अगर इवन जान की कुर्बानी देनी पड़े तो दरेग नहीं करनी चाहिए। गमों का सामना खुशी के साथ करना चाहिए, जिस तरह इस शेर में आपको अक्कासी नजर आती है। इस शेर में शायर ने मौत, नसीब और दुख की बात की है। यह शेर खुद फरेबी और तहम्मुल के मौजू पर बात करता है। यह शेर एक मफरूजा पेश करता है शायर कि अगर जिंदगी में कोई गम या मुश्किल इतनी शदीद हो कि मौत तक की कीमत अदा करनी पड़े तो फिर भी भरपूर जज्बे के साथ मौत को मंजूर कर लेना चाहिए और मक्तल की तरफ बखुशी नाचते गाते जाना चाहिए। क्यों? मरना तो वैसे भी था। ये खुशी की बात है कि जान यूं ही नहीं जा रही, जान बिस्तरे मर्ग पर भी जा सकती है, जान बीमारी में भी जा सकती है, जान हादसे में भी जा सकती है, लेकिन यहां क्या बात की जा रही है? एक बुलंद मकसद के लिए जान दी जा रही है। और बुलंद मकसद क्या है? जुल्म जालिम को ललकारना और मुआशरे से जालिम जुल्म की हुकूमत को खत्म करना। इस शेर का मरकजी ख्याल यह है कि अगर मौत या दुख जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर हमें खुशी के साथ उनका मुकाबला पेश करना चाहिए। ठीक है जी, तो यहां वो बता रहे हैं कि अगर जिंदगी को मौत में बदलना पड़े तो भी इसे जश्न की तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, बखुशी मौत को गले लगा लेना चाहिए कि अजीम मकासद के लिए जान की कुर्बानी देना पड़ती है। इस शेर में जश्न मक्तल एक अलामत और तंजिया तरकीब के तौर पर आया है। मक्तल यानी कत्ल गाह को अमूमन गम या शोक का मकाम समझा जाता है, मगर शायद उस गम शोक के मकाम को भी जश्न के साथ जोड़ देता है, और यह काम सिर्फ फराज का ही है या इससे पहले फैज साहब का था। शायर अपने नजरियात और कौमी मकासद की तकमील के लिए बखुशी जान देने को भी तैयार है। पाबजोला फारसी तरकीब है जिसको बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। पाबजोला का मतलब पाँव में पड़ी हुई जंजीर, यहां इसका मतलब मजबूरी है। ठीक है जी, जुल्म और जबर की अलामत है। शायर कहता है कि हम तो पहले ही जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हम तो पहले से ही कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन तारीख गवाह है हमने किसी तौर भी ना जुल्म से समझौता किया है,
जालिम से और ना ही समझौता करेंगे। ये शेर फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो मज़ामती शायरी है या मज़ामती रिवायात हैं उसकी बेहतरीन मिसाल है। वो यहाँ सिर्फ जुल्म को बयान नहीं करते बल्कि उस जुल्म के खिलाफ तंज़ या लहजा इख्तियार करते हैं और उस जुल्म को ख़त्म करने, फिर दोहरा रहा हूँ, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए फराज नई नई राहें तलाश करते हैं। इस शेर में भी शायर ने अल्फाज का खूबसूरती से इस्तेमाल किया है कि कारी के ज़हन में एक मुकम्मल मंजर खींच जाता है कि जैसे एक कैदी है जो जंजीरों में है लेकिन झूमता नाचता गाता मक्तल गाह की तरफ जा रहा है। एक मंजर आंखों में खींच जाता है, बड़ी खूबसूरत मंजर कशी है। ज़हन में रखिए, अहमद फराज सिर्फ ड्राइंग रूम के शायर नहीं है, यानी ये बात सिर्फ शायरी की हद तक नहीं है कि वो जुल्म को ललकार रहे हैं। अहमद फराज ने अमली जिंदगी में भी जुल्म को ललकारा और बहुत मर्तबा कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। तो ये सिर्फ शायरी की हद तक नहीं, अमलन भी अहमद फराज ऐसे ही थे, अमलन भी फैज़ अहमद फैज़ साहब ऐसे ही थे। और ये फैज़ साहब के ख़ास शागिर्द अहमद फराज, बल्कि मैं यकीनन ये कहूँगा कि फैज़ के बाद जो मकबूल तरीन शायर है वो अहमद फराज ही है। अहमद फराज ने जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में हुकूमतों की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की, उन्हें जलावतें भी इख्तियार करनी पड़ी, वतन से निकलना पड़ा, सेंसरशिप यानी उन पर पाबंदी थी बोलने पे लिखने पे, वो भी बर्दाश्त की, नज़रबंदी का भी सामना किया, जेलों में भी गए, लेकिन वो गलत को गलत कहने से बाज नहीं आए। ये शेर उसी एहतजाजी शख्सियत का एक नुमाइंदा शेर है। उनका लहजा रिवायती जज्बाती शिकायत की बजाय ज़हनी बेदारी का है, तंज का है और मुहज़्ज़ब एहतजाज करते हैं मुहज़्ज़ब अंदाज से, धीमे लहजे में। यानी वो सख्त बात को भी, अहमद फराज का कमाल ये है डियर स्टूडेंट्स कि वो सख्त बात को भी धीमे लहजे में कहने पर कुदरत रखते हैं। वो मजलूम को रोने की तलकीन नहीं करते बल्कि उसे बाशऊर, बावकार और मज़ामत करने वाला किरदार अदा करते हैं। उसको जुल्म से टकराने की बात करते हैं, ना कि ये कि जुल्म के खिलाफ बस रोते रहो। अदबी सनत देखिए, सनत इस्तारा है, इसके अंदर जश्न मक्तल का लफ्ज़ यहाँ अजीम मकासद के असूल के लिए बखुशी जान कुर्बान देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। सनद तजाद भी है, जश्न मक्तल और नाचते गाते। जश्न मक्तल कत्ल होने पे तो रोया जाता है, दुख का इजहार है, और कहा नाचना गाना। तो जश्न मक्तल नाचते गाते दो मुतजाद कैफियत हैं जो शायर ने बड़ी खूबसूरती से बयान की। तो आप कहेंगे कि सनद तजाद का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ। या हवाले के शायर की तरफ आए जी, फैज़ अहमद फैज़ साहब जिनसे बहुत मुतासर थे, तो मैंने ज़्यादा शेर भी फैज़ साहब के ही लिखे हैं। अच्छा, बड़ी अजीब बात, फैज़ साहब का इतना एहतराम है, मुंह से फैज़ नहीं निकलता, फैज़ साहब ही निकलता है। मतलब ये जान के नहीं कह रहा होता, मुंह से फैज़ साहब ही निकलता है। शेर सुनिए जी। अच्छा, ये पाबजोलों का लफ्ज़ फैज़ साहब ने इस्तेमाल किया था और फिर अहमद फराज ने उन्हीं से लिया। तो शेर देखें, आज बाजार में पाबजोला चलो, आज बाजार में पाबजोला चलो, दस्ते अफशां चलो, मस्त रक्सा चलो। फैज़ साहब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो उन्हें गाड़ी से उतार कर पैदल ले जाया गया जंजीरों में कैद। तो उस मौके पे फैज़ साहब ने निज़म कही थी, आज बाजार में पाबजोला चलो, दस्ते अफशां चलो, मस्त रक्सा चलो। तो ये पाबजोला का लफ्ज़ फैज़ साहब ने यूज़ किया था, जो अहमद फराज ने भी अपनी फैज़ साहब से मुतासर होकर इस्तेमाल किया। अजहर दुरानी का शेर देखिए, कदम कदम पे सलीबों के जाल फैला दो, सलीब यानी फांसी लगाना, कदम कदम पे सलीबों के जाल फैला दो कि सरकशी को तो आदत है सर उठाने की, सरकश सर उठाते रहेंगे, वो मौत से नहीं डरेंगे, तुम उनको डरा नहीं सकते। तुम फांसी घाट लगा दो, फांसियों की तख्ते लगा दो, लेकिन जुल्म के खिलाफ ललकारने वाले पास नहीं आएंगे। हबीब जालिब का शेर देखिए, तू तू के नावाकिफ़े आदाब शहनशाही थी, तू के नावाकिफ़े आदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। और फराज इसको कैसे कहते हैं, नाचते गाते जाते।
फैज साहब ही के इशार जी, यहां मुझे फैज साहब के अलावा कोई और रेफरेंस का शेर इतना माकूल लगता नहीं। जिस धज से सच धज की अपनी मर्जी से जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और फैज साहब का एक और शेर देखें, बहुत खूबसूरत शेर, मुझे ही बहुत पसंद है। कहते हैं सरफरोशी वतन के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा, सरफरोशी के अंदाज बदले गए दावते कत्ल पर मक्तले शहर में। सरफरोशी के अंदाज बदले गए दावते कत्ल पर मक्तले शहर में। डालकर कोई गर्दन में तोक आ गया, लाद कर कोई कांधे पे दार आ गया। बहुत खूबसूरत शेर जी। कहते जी कातिल डराता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा। ठीक है जी, सॉरी, जो जालिम है वो डराता है, वो डराता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा। तुम हम डरने वाले नहीं है, तुम हमें क्या मारोगे, तुम हमें क्या मारोगे, मौत से डराते हो। डालकर कोई गर्दन में तोक फांसी का फंदा। लोग खुद फांसी का फंदा डाल के गले में आ गए, हमें दो फांसी, हम मौत से नहीं डरते। लाद कर कोई कांधे पे दार कांधे पे दार आ गया, दो फांसी दो, यानी अब हम तो मौत से डरा नहीं सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स, तारीख में वही लोग अमर होते हैं जो मकसद जिंदगी को तरजीह दे देते हैं और मकसद जिंदगी के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े, मकसद जिंदगी के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो वो उससे दुरे नहीं करते। और इस शेर में यही बात खूबसूरती से समझाई गई। बढ़ते जी अगले शेर की तरफ, लेकिन इससे पहले कि हम अगला शेर की तरफ जाएं, यही शेर खुद फैज साहब की ज़बानी सुनिए। जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, क्या कहने, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी पाबजौला ही सही नाचते गाते जाते। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। जी जनाब, फराज साहब का शेर, फराज साहब की अपनी ज़बानी। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। पासे वफा जी वादे का ख्याल करना, वादे का पास करना। अब देखिए आमतौर पे उर्दू गज़ल की रिवायत यह है कि महबूब को शिकवा किया जाता है, महबूब जालिम है, महबूब संग दिल है, महबूब बेवफा है। लेकिन ये फराज बिल्कुल उलट बात करें, वो कहते हैं वो बेवफा है तो होता रहे, तुम तो वफा निभाओ ना। यानी यहाँ आशिक महबूब पे डालने की बजाय, महबूब को बेवफा कहने की बजाय, महबूब बावफा है या बेवफा है, ये महबूब का मसला है। आशिक अपने आप से खुद कलामी है, लेकिन अपने आप को कह रहे हैं, तुम फराज अपने आप से कलाम कर रहे हैं कि तुम्हें तो चाहिए था ना कि तुम बावफा रहते। महबूब बेवफा हो गया तो उसका मसला है, तुम्हें तो बावफा रहना चाहिए था। तो ये एक बड़ा खूबसूरत शेर जिसमें महबूब का गिला करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी की बात की जा रही है। हम जिम्मेदारी से भागते हैं, यहाँ लाइबिलिटी अपने पे ली जा रही है, दूसरे पर नहीं डाली जा रही। इश्क मजाजी का खूबसूरत शेर। ठीक है जी, तो तकाज़े वफा है कि आशिक को हर हाल में मोहब्बत का पास रखना चाहिए, खा महबूब बेवफा ही क्यों ना। तो शेर की तरफ आए जी। शायर कहता है कि महबूब वफादार था या नहीं था, ये उसका मसला है, ये उसकी ज़ात और उसके ज़मीर का मसला है। मगर शायर खुद कलामी करते हुए कहते हैं अपने आप से कि तुम्हें हर हाल में अपनी तरफ से मोहब्बत और ताल्लुक को आखिर दम तक निभाना चाहिए था। यानी कोई कंडीशनल तो नहीं होती कि अगर दूसरा वफा करे तो आपने वफा करनी है। फराज कहते हैं तुम्हें तो वफा करनी चाहिए थी, नहीं, अपने आप से कह रहे हैं। ये शेर इखलाकी खुद एहतसाबी का मज़हर है, बात अपने पे की जा रही है। इखलाकी खुद एहतसाबी का मज़हर है कि जहाँ शायर ने महबूब को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी, मोहब्बत और खुलूस को अहमियत दे रहे हैं कि मुझे बावफा रहना चाहिए। ये शेर अजीम इंसानी सिफ्त वफा को
निहायत गैर रिवायती अंदाज से बयान करता है। रिवायत तो ये है ना महबूब को बेवफा कहा जाए, लेकिन यहाँ तो अपने आप को बावफा होने का कहा जा रहा है। आमतौर पर जब किसी ताल्लुक में धोखा, बेवफाई या सर्दमेरी का सामना होता है तो अफराद महबूब पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर फराज ने यह अपनी वफादारी को मरकज़ कलाम बनाया है और महबूब के तर्ज अमल को उसकी ज़ाती इनफरादी आज़ादी पर छोड़ दिया। इस शेर में शायर अपना ज़ाती अखलाकी बयानिया पेश कर रहे हैं कि मोहब्बत मैंने की है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पूरी सच्चाई के साथ अपनी मोहब्बत को निभाऊं। अगर महबूब ने वफा का जवाब वफा से नहीं दिया तो ये महबूब का मसला है, हमें वफा करनी है। ये शेर आप देखें, इसमें सूफियाना तसव्वुफ भी मौजूद है, यानी हमें खुद बावफा होना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो इसमें तसव्वुफ का पहलू भी निकलता है, इसमें मशरकी खलाकियात का पहलू भी मौजूद है, इसमें वजूदी खुद एहतसाबी यानी अपना एहतसाब खुद करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात। मोहब्बत सिर्फ विसल का नाम नहीं है, यानी मिलने का नाम नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी का नाम है, ये खलूस का नाम है, ये सब्र का नाम है। तो शायर का लहजा उस सच्चे आशिक का लहजा है जो बड़ी बेनियाजी से ना सिर्फ महबूब की बेवफाई को कबूल करता है बल्कि उसकी शिकायत तक नहीं करता, और उसका सारा ध्यान किस बात पर है? वफा निभाने पर। तो आप ये देखें, ये गैर रिवायती शेर है, क्योंकि मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, इश्क की रिवायत तो ये है कि महबूब का गिला किया जा रहा है, लेकिन यहाँ महबूब का गिला नहीं किया जा रहा, अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात की जा रही है। ये गैर रिवायती शेर है, यहाँ महबूब की संगदिली की बात नहीं की जा रही, ठीक है जी, वो अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। और यहाँ आशिक अपनी वफा को महबूब के साथ मशरूत नहीं कर रहा, मशरूत कंडीशन लगाना, यानी तुम वफा करोगे तो मैं करूंगा, और ऐसी बात नहीं है, तुम वफा करो या ना करो मैं तुमसे वफा करूंगा। इस तरह आप देख रहे हैं शायर इस शेर में मोहब्बत को इबादत का दर्जा दे रहा है, वो किसी सिला या इनाम का ख्याल दिल में लाए बगैर वफा निभाने की बात कर रहे हैं। ये शेर खुद कलामी भी है, अपने आप से गुफ्तगू इखलाकी तस्लीम भी है, और एक गैर जानिबदार बयानिया भी है जो शायर को कारी के दिल में बहुत ही मोतबर बना देता है। ये एक ऐसा आशिक है जो अपने जज्बात पर कंट्रोल रखता है, वो उन्हें दूसरों पर नहीं थोपता बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो देता है। तो शेर में मोहब्बत को सिर्फ एक जज्बाती अंदाज में नहीं पेश किया गया, बल्कि मोहब्बत को इखलाकी जिम्मेदारी के तौर पे पेश किया गया। अदबी सनतें देखें जी, सनद कनाया का इस्तेमाल हुआ है। कनाया होता है डायरेक्ट बात ना करना, इशारों कनाए में बात करना। तो पास वफा होना को यहाँ सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि किरदार की सच्चाई के तौर पे पेश किया जा रहा है। सनद खताब है, तुम फराज, यानी अपने आप से खुद कलामी कह रहे हैं, तो सनद खताब का भी आप यहाँ खूबसूरत इस्तेमाल देख रहे हैं। हवाले के इशार देखिए, फैज अहमद फैज साहब का ही पहला शेर, एक तर्ज तगाफुल गफलत करना, यानी अपने आशिक पे तवज्जो ना देना, एक तर्ज तगाफुल है, सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है, सो हम करते रहेंगे। मेरा महबूब मेरी तरफ तवज्जो ना दे, उसकी मर्जी, लेकिन हम अपनी तमन्ना का इजहार करते रहेंगे, यानी हम अपना किरदार अदा करेंगे। मिर्जा गालिब के खूबसूरत शेर देखें जी, कहते हैं हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही। मुझे जानता हूं मेरा महबूब बेवफा है। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा ही सही, जिसको हो दीन और दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। ये समझे, यानी शायर को किसी ने कहा कि तुम्हारा महबूब बेवफा है, तो शायर कहते मैं जानता हूं बेवफा है, मैं जानता हूं खुदा परस्त नहीं, वो खुद बुत बना हुआ है, खुद खुदा बना हुआ है, लेकिन ठीक है तुम्हें अपना दिल अजीज है, तुम्हें अपनी इज्जत अजीज है, तो तुम महबूब की गली में ना जाओ। यानी महबूब की गली जाने में ये रसवाइयां तो हैं कि महबूब तवज्जो नहीं देता। शकील का शेर देखिए, बदायूनी शहर है, उनसे वहां से ताल्लुक था इनका। कहते हैं गो दिल शिकन है उसकी तगाफुल शारियां, तगाफुल गफलत करना,
महबूब को अपने आशिक की तरफ से गफलत करना, गो दिल शिकन है उसकी तगाफुल शारियां, इस पर भी मुझको उनसे मोहब्बत है क्या करें। यानी आशिक तो मजबूर है ना अपनी जगह पे। मुनीर नियाजी का शेर देखें, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। और आखिर में बेखुद दहलवी का शेर देखें, वो कहते हैं, पढ़ते जाओ बेखुद गजल पे गजल, पढ़ते जाओ बेखुद गजल पे गजल, वो बुत बन गए हैं सुने जाएंगे। सुन रहे हैं जवाब नहीं देंगे, लेकिन वही बात, आशिक का काम तो यही होता है कि अर्ज तमन्ना करता रहे। ठीक है जनाब, तो ये अहमद फराज की गज़ल मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपने एंजॉय की होगी। अगर बेटा आपने सिर्फ तवज्जो से सुनी ही है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जिसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने इस चैनल को फैलाने में अपना किरदार अदा कीजिएगा कि ये चैनल आप सबके लिए है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इल्म की शम्मा आगे से आगे फैलती रहे, और इसमें मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।